अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। मेरा नाम है डॉक्टर खदीजा इदरीस और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इस बेसिक कोर्स में मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ। सबसे पहले आपको बताते चलें कि वो फीमेल स्टूडेंट और बच्चियाँ जो ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की क्लासेस लेना चाह रही हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकती हैं। याद रहे, ये ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। टाइम ज़ाया किए बगैर हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की जानब। स्क्रीन पर दिए गए पिक्सेल ऐप के आइकॉन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक इंडिकेशन आ रही है कि क्या आप प्रीवियस वर्क को रिस्टोर करना चाह रहे हैं। हम इसे कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने ये एक इंटरफेस शो होता है जो ऐप की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हम यहाँ से न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। डिलीट की ऑप्शन लेफ़्ट कॉर्नर पर मौजूद है। इसके बाद हम बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड के कलर्स ऐप के लोअर बॉर्डर पर दिए गए हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट, थिन वगैरह शामिल हैं। आज हम यहाँ से वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। वाइट बैकग्राउंड पर जैसे ही हमने क्लिक किया, वो हमसे पूछता है कि अगर आप कोई भी प्रोग्रेस कर चुके हैं इस कैनवस पर या बैकग्राउंड के ऊपर जो पहले से आपने सेलेक्ट किया हुआ था, तो वो सब की सब लॉस्ट हो जाएगी। हमने तो फिलहाल उस पर कोई काम नहीं किया, इसलिए हम क्या करते हैं, ओके प्रेस करते हैं और हम वाइट कैनवस को चूज़ कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट ऑप्शंस जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड थी। इसमें पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन शामिल हैं। हम पोजीशन के आइकॉन पर क्लिक करते हैं। पोजीशन का आइकॉन ये वाला है जी। जैसे हमने पोजीशन के आइकॉन पर क्लिक किया, हमारे पास कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होना शुरू हो गया। इसमें कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें एरो लेफ्ट, राइट, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट तहरीर कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं ऑनलाइन स्किल्स विद इस टेक्स्ट को ड्रैग करते हुए हम पेज के दरमियान में ले आते हैं। इस टेक्स्ट की एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी करने के लिए टेक्स्ट का ऑलरेडी सिलेक्टेड होना ज़रूरी है, नहीं है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन के लिए आपको टेक्स्ट पर 1 फिंगर टैप करना पड़ेगा। हमने टेक्स्ट पर 1 फिंगर टैप किया और इसकी सिलेक्शन हो गई। इसके बाद हम कॉपी की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कॉपी आ जाएगी टेक्स्ट की। हम टेक्स्ट की कॉपी का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या रख लेते हैं, इसका कलर रेड कर देते हैं। अब हम देखते हैं पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन टूल्स का इस्तेमाल। सबसे पहले फिंगर की मदद से हम पोजीशन के टूल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस शो होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें लेफ़्ट, राइट, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एरो बने हुए हैं। इस पोजीशन के टूल को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं पिक्सेल ऐप के अंदर जब हमें बहुत स्मॉल छोटी छोटी टेक्स्ट की मूवमेंट्स करानी हो या शेप्स की मूवमेंट करानी हो, जो कि हम लोग ने पिक्सेल ऐप में यूज़ करनी है। हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो हमने लिख रखा है वो थोड़ा सा लेफ़्ट डायरेक्शन में चला जाए, ज़्यादा मूव ना करे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने लेफ़्ट की को प्रेस करती गई, ये स्लो लेफ़्ट साइड पे मूव होना शुरू हो गया। हम इसे राइट साइड पे लाना शुरू चाह रहे हैं तो हम राइट की को प्रेस कर देंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड की और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड की। मूव बाय 9px, यहाँ से हम इसकी मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। मूवमेंट की वैल्यू कम करते जाएंगे, टेक्स्ट बहुत स्लोली मूव करेगा। मूवमेंट वाले स्केल को बढ़ाते जाएंगे, टेक्स्ट थोड़ा फास्ट मूव करेगा। हम इस टूल को इस तरह से समझने की भी कोशिश करते हैं कि ये दोनों टेक्स्ट हमने एक दूसरे के नज़दीक कर लिए। अब इस तरह जब हम इस टेक्स्ट को सेट करते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। फिंगर्स की मदद से सेट करना, इसे सेट किया, ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि रेड वाला थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे चला जाए तो ये मज़ीद अलाइन हो जाएगा। पोजीशन की ऑप्शन पर गए, यहाँ से मूवमेंट 1 कर दी ताकि बहुत कम मूवमेंट के साथ रेड वाला लेफ़्ट साइड पर मूव करे। यहाँ से हमने लेफ़्ट की प्रेस की, ये देखें ये बिल्कुल एक ही लाइन में आ गए हैं। ये अलाइनमेंट्स ठीक हो गया। हमने ग्रिड लाइन को ऑन करके देखा तो ये बिल्कुल एक ही लाइन में दोनों टेक्स्ट अलाइन हो गए। इस टूल का इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट, शेप या कोई भी दूसरी ऑब्जेक्ट जो कि हम पिक्सेल ऐप के कैनवस पर ले चुके हैं, उसे हम अरेंज कर सकते हैं। पोजीशन के बाद जो नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास है रिलेटिव पोजीशन का। हम जैसे ही रिलेटिव पोजीशन के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। इस इंटरफेस में हम देखते हैं कि हमारे पास 6 सिंबल्स हैं। फर्स्ट सिंबल में एरो लेफ़्ट की जानब जा रहा है। सेकेंड में जो है 2 एरोज एट अ टाइम एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देते हैं और उनके दरमियान में एक वर्टिकल लाइन है। थर्ड एरो जो है वो राइट हैंड साइड की जानब जा रहा है। इसके बाद लोअर लाइन पे आ जाते हैं तो एरो अपवर्ड डायरेक्शन में है,
मिडल सिंबल में दोनों एरोज एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ये वाला मैं बात कर रही हूँ इस वक्त। इसके बाद जो लास्ट एरो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये सिंबल्स हमें शो कर रहे हैं कि कैनवस पर या बैकग्राउंड के ऊपर जो टेक्स्ट तहरीर किया गया है या कोई शेप है या कोई पिक्चर है उसको हम पेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, अपर कॉर्नर में, डाउन कॉर्नर में या मिडल के अंदर स्पीडीली किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। हम दोनों टेक्स्ट को फिलहाल जो है वो डी अरेंज कर देते हैं, यहाँ रख लेते हैं। चूज़ करते हैं रेड कलर में तहरीर किया गया टेक्स्ट। इसके बाद दोबारा से हम रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पर आते हैं। अब क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि यही टेक्स्ट पेज के बिल्कुल दरमियान में आ जाए। तो इस फंक्शन के लिए ये दो दरमियान वाली कीज़ जिनमें डबल एरोज हैं ये यूज़ होंगी। हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट पेज के बिल्कुल दरमियान में आ जाए लेफ़्ट और राइट हैंड साइड से। इसके लिए हम इस की को यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट सिंबल देख रहे हैं आप लोग जिसमें डबल एरोज हैं और एक वर्टिकल लाइन इन दोनों एरोज के दरमियान में है। हम इस सिंबल को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया टेक्स्ट लेफ़्ट और राइट साइड से बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि पेज के अपर और लोअर बॉर्डर से भी टेक्स्ट बिल्कुल दरमियान में आ जाए। तो हम ये लोअर की प्रेस कर देंगे जिसमें एरोज अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और दरमियान में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस सिंबल की बात कर रही हूँ मैं। हमने जैसे ही इस सिंबल को क्लिक किया ये देखें रेड कलर का टेक्स्ट तहरीर जो हमने किया था वो बिल्कुल पेज के मिडल में आ चुका है। हम चूज़ कर लेते हैं ब्लैक कलर। जैसे ही हम ब्लैक कलर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं ये सामने आपके सिलेक्शन हो गई। हम क्या करते हैं इस टेक्स्ट को समझने के लिए 2 लाइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले ये 2 लाइंस में हमने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लिया। टेक्स्ट को थोड़ा सा रैंडमली यहाँ पर रख दिया। अब हम देखते हैं बाकी कीज़ का इस्तेमाल। हम चाहते हैं ये टेक्स्ट जो है वो बैकग्राउंड के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चला जाए। तो हम ये लेफ़्ट की प्रेस करते हैं जैसे ही ये वाली की, ठीक है, सारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। अब हम चाहते हैं ये राइट साइड पर आ जाए तो हम राइट की को प्रेस कर देते हैं। इसी टेक्स्ट को अगर हम पेज के लोअर बॉर्डर पे अरेंज करना चाहते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की प्रेस कर देंगे। पेज के अपर बॉर्डर पे लेके जाना चाह रहे हैं तो ये अपवर्ड की प्रेस कर देंगे। इसी टेक्स्ट को हम पेज के दरमियान वाले पोर्शन में भी अरेंज कर सकते हैं इन्हीं 2 दरमियान वाली कीज़ का इस्तेमाल करते हुए। पहले इस की से हमने इसको सेंटर में कर लिया लेफ़्ट और राइट से, फिर डाउनवर्ड और अपवर्ड एरोज़ वाली की को प्रेस करते हुए बिल्कुल सेंटर में लगे। तो ये दोनों टेक्स्ट जो हैं वो पेज के बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो चुके हैं। ये था पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन टूल्स का इस्तेमाल। आज का लेक्चर बस यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।